केवली की गंध उठी आती है और उनके लिए सानिध्य मिल जाता है डायरेक्ट से केवली भगवान का, और वहां जाकर के वह दीक्षा ले लेती है। पृथ्वीमती माता जी के चरणों में अपने को समर्पित कर देती हैं। वही केश लॉन्च करके वही आर्य का वेश धारण कर लेती है। पृथ्वीमती माता जी के सानिध्य में दीक्षा ली थी, इसलिए लोग कुछ कहते हैं कि वह पृथ्वी में समाहित हो गई थी। अब देखो, अभी यहाँ सीता को वैराग्य था, राम को विराग था। राम बहुत दुखी हुए सीता, इस समय आर्या दीक्षा भी ले ली सीता ने। अब पुनः सीता देखो वहां जाकर के दीक्षा लेकर के तपस्या करती है, समाधि पूर्वक मरण करती है, और जाकर के कहा स्वर्ग में स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद को प्राप्त होती है। स्त्रीलिंग छेद जाता है। यहाँ पुनः सीता के मन में राग आता है, अब राम के मन में वैराग है। राम की आध्यात्मिक दृष्टि बन चुकी है और राम जंगल में तपस्या कर रहे हैं। ध्यान की वह श्रेणियों को पार कर रहे हैं जहां ध्यान ध्याता ध्येय का भी कोई विकल्प नहीं है। त्रैगुप्तियों में उस तरह से लीन हो रहे हैं जैसा कि आपने छह ढाला में पढ़ा होगा कि सम्यक प्रकार से वह इस तरह से अपने मन में विचार को स्थिर करते हैं कि जंगल के पशु आकर के उनकी स्थिरता को देख करके उनके शरीर से अपनी खाज खुजाते हैं, उन्हें पाषाण की शिला समझते हैं। ऐसी तो तन्मन की स्थिरता, और इसके बाद में पर सीता के मन में पुनः राग आया, और राग आने पर वह क्या सोचती है कि यदि एक भाव और इनका मिल जाएगा तो ये थोड़े से टिक जाएंगे तो ये स्वर्ग में आ जाएंगे, हम ये दोनों पुनः जाकर के एक साथ तपस्या करेंगे मुनि बन करके, और फिर हम मोक्ष हो जाएंगे। राग संसार का राग नहीं आया, पर इतना राग आया कि अब साथ साथ मोक्ष जाएंगे। परंतु राम ने उन राग के अंशों को खत्म कर